दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक इन्वर्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। तो सामने यहाँ पर आप देखेंगे जिस जगह पर राउंड शीट को खोला जा रहा है वहाँ पर हम इन्वर्टर को रखेंगे और जो हमारा इन्वर्टर का जो कनेक्शन जाएगा, कहने का मतलब इन्वर्टर के लिए जो चार्जिंग का कनेक्शन जाएगा वो इस 12 मॉड्यूल स्विच बॉक्स से होकर के जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो सामने जहाँ पर हम इन्वर्टर को रखेंगे वहाँ पर हमारे लिए कोई भी स्पेशल स्विच बोर्ड नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी हम स्विच बोर्ड लगाते हैं वहाँ पर इन्वर्टर हमारा सेट होता है और इन्वर्टर के लिए एक हमारा स्पेशल से स्विच बोर्ड होता है। तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, वायरिंग को ले जाना पड़ेगा वहाँ तक जहाँ पर हम इन्वर्टर को सेट करेंगे और जो हमारा वायरिंग जाएगा वो इस 12 मॉड्यूल स्विच बोर्ड से होकर के जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर खोल लेंगे और खोलने के बाद में यहाँ पर जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का वायर है इस स्विच बोर्ड के अंदर जो आ रहा है उसको हम कनेक्शन दे करके और इन्वर्टर वाले स्विच बोर्ड तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा स्विच बोर्ड खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पीले कलर का वायर इन्वर्टर का है और रेड कलर का वायर फेस का है हमारा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखें ये दो कलर हैं, लाल कलर के वायर न्यूट्रल फेज हैं और एक पीले कलर का हमारा इन्वर्टर का है। ये दो रेड कलर के वायर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि वायर कम था, इसलिए मैंने यहाँ पर टेपिंग कर दिया है एक रेड कलर के वायर पर, ताकि हमको पता रहे कि ये रेड कलर का वायर हमारा न्यूट्रल का है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर कलर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं आती, इस तरीके से आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वायरिंग कुछ इस तरीके से जंक्शन बॉक्स में से होकर के सीधा पहुंच चुका है। आसानी से आप पहुंचा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको केवल राउंड शीट खोलना पड़ेगा, होल्डर वगैरह जो लगा हुआ है वो खोलना पड़ेगा। तो उस वजह से थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो वायरिंग है वो सीधा अंडरग्राउंड होकर के चली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा इन्वर्टर का वायर है पीले कलर का उसको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि हमारा जो चार्जर है उसमें हमारा बैकअप पॉइंट में हमारा सॉकेट लग जाए। बाकी जो हमारा न्यूट्रल फेज का वायर है उसको उसी हिसाब से सीमित रखेंगे जितना हमको स्विच बोर्ड के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा वायरिंग ऊपर जंक्शन बॉक्स तक पहुँच चुका है। तो इनको खींच लेंगे, बराबर करेंगे और सभी में हम राउंड शीट को सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे वायर आ चुके हैं और अभी हम चलते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारा पहले इन्वर्टर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है, तो इसके स्विच को ऑफ करेंगे, इसमें से चार्जिंग का प्लग निकाल देंगे। चार्जिंग का प्लग निकालने के बाद में इसका जो बैकअप जो सॉकेट लगा हुआ है उसको भी हम यहाँ पर निकाल देंगे, तभी तो ये जो हमारा इन्वर्टर है वो इस वायरिंग से अलग हो पाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग का प्लग भी निकाल दिया है और जो हमारे माइनस प्लस के जो बैटरी में जो वायर हम कनेक्ट करते हैं चार्जर के वो भी हमने निकाल दिए। ये हमारा इन्वर्टर का वायर है जो कि फिटिंग के अंदर जा रहा है। या तो आप इसको स्विच बोर्ड में से निकाल सकते हैं या फिर आप इसको कट करके टेप लगा करके अच्छे से और फिटिंग के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर वायर को डाल दिया है और इन्वर्टर भी बैटरी भी हमारा पहुँच चुका है और चलते हैं आपको दिखाते हैं कहाँ पर इसको सेट हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स सेट कर दिया है। जो हमारा गैंग बॉक्स है, सर्कुलर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा चार्जर का है प्लस पॉइंट, कहने मतलब जो हमारा लाल कलर का वायर है उसको हम बैटरी के प्लस वाले चिन्ह में लगा देंगे। प्लस वाला जो हमारा पॉइंट है, टर्मिनल है, उसमें हम रेड कलर के वायर को लगा देंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है प्लस वाला में आपको लाल कलर का लगाना है और माइनस वाले में आपको ब्लैक कलर का लगाना है, कहने मतलब काले कलर का वायर आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। जब आप दूसरे वायर को लगाओगे, प्लस का हो या माइनस का हो, तो थोड़ा हमारा क्या है बैटरी स्पार्क करता है। किस तरीके से यहाँ पर आप देखें, ये देख सकते हैं स्पार्क किया है। तो आप इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं क्योंकि इसमें करंट नहीं लगता है, बैटरी हमारा डीसी होता है तो बैटरी में से करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको टाइट करना होता है, प्लास की मदद से कर सकते हो या फिर आपके पास रिंच हो तो उससे भी आप इसको टाइट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर दोनों टर्मिनल का वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। इसमें हम जो हमारा चार्जर का सॉकेट है उसको लगा देंगे और ये हमारा पीले कलर का वायर इन्वर्टर का है। तो इन्वर्टर के वायर में यहाँ पर इसमें सॉकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा वायर है उसको डायरेक्ट हम इन्वर्टर में लगा कर चले जाते हैं, ठीक है। वो एक इमरजेंसी वाली बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपको सॉकेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि
वायर स्पार्क करता है या फिर बार बार हिलता है तो वो दिक्कत करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इन्वर्टर का सिस्टम सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, तो इनको हमको नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा स्विच बोर्ड तक। तो उसके लिए स्प्रिंग को डाल दिया है और स्प्रिंग के थ्रू हमने इन तीनों वायरों को स्विच बोर्ड तक नीचे की तरफ खींच लिया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने अलग से स्विच बोर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि इसके लिए कोई भी स्विच बोर्ड और नहीं था। ठीक है, और सप्लाई हमारा इस स्विच बोर्ड से होकर के सारे जो हमारा पूरा एरिया है, पूरा मकान है, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये जो हम वायर जोड़ रहे हैं सबसे पहले, तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है जिसमें हमने गांठ लगा के रखा है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर इस तरीके से यहाँ पर इसमें गांठ लगा हुआ है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। गांठ इसमें क्यों लगाया था, क्योंकि इसमें पहले टेप लगा हुआ था, तो टेप हमारा थोड़ा हमने दूरी दूरी पर लगाया था, कम से कम 1-1 मीटर पर। तो वो टेप हमारा अंदर चला गया फिटिंग के अंदर, तो इस वजह से हमने यहाँ पर गांठ लगा दिया है ताकि कोई भी और इलेक्ट्रीशियन आए अगर चेक करे इसको तो उसको आसानी से कन्फर्म हो जाए। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल में, और बाकी हम अब लगाएंगे इसमें फेज़ का वायर। देखो अभी तो फिलहाल में इसमें चिन्ह मार्क किया हुआ है कि न्यूट्रल का कौन सा है, फेज़ का कौन सा है, इन्वर्टर का कौन सा है, लेकिन कई स्थितियों में ऐसा हो जाता है कि सभी वायर हमारे स्विच बोर्ड के अंदर एक ही कलर के होते हैं, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज़ है, कौन सा इन्वर्टर का है। वो आपको स्विच बोर्ड के अंदर जैसे वायर लगे होते हैं ना, उस हिसाब से आपको पहचानना होता है। तो हमने न्यूट्रल का वायर लगा दिया है, फेज़ का वायर भी कनेक्ट कर दिया है स्विच के टर्मिनल में, और ये हमारा इन्वर्टर वाला वायर भी हमने पीले वाले वायर के साथ में जोड़ करके और स्विच के अंदर डाल करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे टेस्टर की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ सेट हो चुका है। लाइट भी हमारी चालू है, लाइट को भी हमने ऑफ नहीं किया है। तो लाइट हमारी इस यूपीएस के अंदर आ चुकी है। इसमें 3 इंडिकेशन है, एक तो हमारा हो गया पावर ऑन ऑफ का, एक हमारा हो गया मेन का जो हमारा चार्जिंग होता है, और बाकी इसमें ये डिजिटल वाला वो है, क्या बोलते हैं उसको, चार्जर। तो अभी फ़िलहाल में इसमें क्या है, हम पॉइंटों को चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट इसमें नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि अब अभी हमारा जो बैकअप वाला प्लग है उसको हमने नहीं लगाया है। ठीक है, तो बैकअप वाले प्लग को लगाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि लाइट हमारी आई है या फिर नहीं आई है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा बैकअप वाला सॉकेट है, तो इसको हम इसमें सॉकेट में डाल देंगे चार्जर की में। ठीक है, ये हमारा सॉकेट इसमें सेट कर दिया। अब देखते हैं हमारी लाइट आई है या फिर नहीं आई है। ठीक है, तो सामने देखेंगे तो हमारा ट्यूबलाइट जल चुका है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि अभी हमारे इन्वर्टर से आ चुकी है। लेकिन दोबारा कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विच बोर्ड लगाया हमने चार्जिंग के लिए उसका स्विच ऑफ करेंगे, और फिर भी अगर लाइट आ रही है तो हमारा इन्वर्टर अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा राइट साइड का कनेक्शन होता है उसमें फेज़ का कनेक्शन दिया जाता है, कभी कभार न्यूट्रल का भी हो जाता है, वो वायरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बैकअप अगर इन्वर्टर दे रहा है तो वो प्रॉपरली ठीक हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।